ओके। वीडियो स्टार्ट होती है, हम देखते हैं कि एक लड़की वॉशरूम में होती है। जैसे वो वॉशरूम कर रही होती है, तभी यहाँ पर उसे अपने वॉशरूम के बाहर पे किसी आदमी के जूते दिखते हैं, तो वो उसे वहाँ से हट जाने को बोलती है। पर वो आदमी हटता नहीं है, उल्टा उसका दौड़ नॉक करने की कोशिश करता है। तभी उसे ऐसा लगता है कि उस लेडी के पीछे वो आदमी खड़ा है, और वो आदमी उस लेडी पर हमला करता है और उसे फिर वहाँ से खींचते हुआ कहीं लेकर चले जाता है। उसके बाद हम एक गाड़ी को देखते हैं जो येलो कलर की हाईवे पर चल रही होती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें निकोल को दिखाया जाता है। ये एक लड़की है जो अपने घर से भाग रही होती है अपने बॉयफ्रेंड के साथ। तभी हम देखते हैं कि उसका बॉयफ्रेंड उसका इंतज़ार कर रहा होता है, और ये दोनों फिर अपने घर से भाग जाते हैं। और जैसे वे दोनों अपने घर से भागते हैं, तो ये भी उसी हाईवे पर चल रहे होते हैं जहाँ पर कि वो येलो ट्रक हमें चलता हुआ दिखाई दे रहा था। फिर ये चलते चलते एक फॉरेस्ट की ओर निकल जाते हैं, जहाँ पर ये दोनों आपस में ही एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं और अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि ये जैसे ही आगे को रास्ता लग रहे होते हैं, तभी अचानक से वो येलो ट्रक इनकी गाड़ी के आगे आ जाता है, जिससे ये बाल बाल बचते हैं। पर इससे जो निकोल होती है उसका बॉयफ्रेंड जेस काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, और वो येलो ट्रक वाले पर हमला करने ही जा रहा होता है। वो येलो ट्रक वाला वहाँ से चले जाता है। पर उसके बाद हम देखते हैं निकोल को वॉशरूम जाना होता है, तो वो अपने बॉयफ्रेंड को एक जगह पर रोकने को बोलती है। जैसे उसका बॉयफ्रेंड एक जगह पर रोकता है गाड़ी, तो यहाँ पर निकोल एक वॉशरूम में जाती है जहाँ पर कि काफ़ी गंदगी होती है। तो यहाँ पर निकोल एक थोड़ा ठीक ठाक वाले वॉशरूम के अंदर चले जाती है। जैसे ही वो वहाँ पर दीवार पर देखती है, तो बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी स्टोरी लिखी होती है। और जैसे ये अपना काम फिनिश करके बाहर निकल रही होती है, तभी उसे स्टोर रूम से आवाज़ आती है, पर वो उसे इग्नोर करके बाहर चले जाती है। जैसे ये बाहर जाती है, तो वो देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड जो होता है वो वहाँ से गायब होता है। अपने बॉयफ्रेंड की गाड़ी को ढूंढने के लिए वो यहाँ वहाँ भाग रही होती है। तभी वो देखती है कि वो वही येलो ट्रक वहाँ पर मौजूद रहता है, और वो निकोल को देखते ही वहाँ से चला जाता है। उसके बाद निकोल पास खड़े एक बोर्ड पर नज़र पड़ती है, तो वहाँ देखती कि बहुत सारे मिसिंग लोगों की वहाँ पर पर्चियाँ लगी होती हैं। और उसके बाद निकोल पास खड़े एक वैनिटी वैन में अंदर जाने की कोशिश करती है, वहाँ आवाज़ लगाती है, तो उससे कोई रिस्पांस नहीं मिलता। उसके बाद वही गाड़ी निकोल के पास आती है जो हाईवे पर उन्हें मारते मारते भाग गया था। तो यहाँ पर निकोल उस गाड़ी का नंबर चेक कर लेती है, और जैसे ही वो अंदर वॉशरूम में जाती है, वहाँ पर देखती है कि उस गाड़ी का नंबर बहुत सारे लोगों ने लिखा होता है कि इस नंबर की गाड़ी वाले ने उन लोगों को भी यहाँ पर बहुत बारी मारने की कोशिश करी होती है। तब यहाँ पर निकोल काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, और वो अंदर जाकर पुलिस स्टेशन में कंप्लेन की कोशिश करती है। तभी उसके बाद जैसे ये दोबारा से वॉशरूम में आती है, तो ये अपनी भी कहानी उस जोर पर लिखती है। उसके बाद जैसे ये बाहर को जाती है, तो ये देखती है कि उसके बॉयफ्रेंड की जो कार होती है वो यहाँ पर होती है। जैसे वो कार के अंदर जाकर कार स्टार्ट करने वाली होती है, तभी वो येलो ट्रक वाला डीमन आकर उसकी कार पर हमला कर देता है। पहले तो ये बाल बाल बच जाती है, और उसके बाद जैसे ये बाहर निकलती है, तो ये देखती है कि उस येलो ट्रक से वही आवाज़ आ रही होती है जो निकोल ने पुलिस वाले के लिए मैसेज भेजा होता है। तभी ये पास खड़े वैनिटी वैन में जाती है, जहाँ पर कि अब उसे दरवाज़ा खुल जाता है, और वहाँ अंदर कुछ लोग उसे मिलते हैं। जब ये उनसे बात करने की कोशिश करती है कि एक येलो ट्रक वाले ने उसका पीछा करा, उसे मारने की कोशिश करी, तो ये लोग उस पर भरोसा नहीं करते हैं। फिर निकोल को दूसरे रूम से एक आवाज़ आती है, जहाँ पर ये देखती है कि एक अजीब सा बच्चा वहाँ पर कुछ एक्टिविटी कर रहा होता है। पर इन सब को देखकर इन लोगों को काफ़ी गुस्सा आता है, यानी कि निकोल की जो एक्टिविटी होती है उससे ये काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, और निकोल को अपनी गाड़ी से बाहर फेंक देते हैं। अब यहाँ पर से निकोल सीधे ही बाहर जब फेंक दिया जाता है निकोल को, तो उसके बाद ये सीधे उसी वॉशरूम में जाते हैं, और वहाँ पर फिर और स्टोरीज़ को चेक करने की कोशिश करती हैं। तभी उसे स्टोर रूम से एक आवाज़ आती है, जहाँ पर कि उस आवाज़ को फॉलो करते हुए उस स्टोर रूम में जाती है। वहाँ पर एक लड़की उससे मिलती है जो काफ़ी बुरी हालत में होती है, यानी कि एक जो डीमन, वो येलो ट्रक वाला जो डीमन होता है, उसने इस लड़की की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब कर दी होती है। और यही सब बातें वो निकोल को बताना स्टार्ट करती है कि कैसे उस येलो ट्रक वाले ने उसे ट्रैप करा और उसके बाद उसकी ये हालत कर दी। उसके बाद निकोल जैसे उससे बात कर रही होती है, तभी येलो ट्रक वाला उसका दरवाज़ा खटखटाने लगता है। पर यहाँ पर निकोल नहीं चाहती थी कि वो अंदर आए, इसीलिए वो दरवाजे पर किसी चीज़ का सहारा लेकर उस दरवाजे को लॉक कर देती है। उसके बाद जैसे निकोल अंदर उसी स्टोर रूम में जाती है, तो वहाँ पर देखती है कि जो लड़की पहले यहाँ पर थी, जो काफ़ी बुरी हालत में थी, अब वो वहाँ पर नहीं होती। उसके बाद वो बाहर जाकर मिसिंग बोर्ड में चेक करती है,
उस लड़की की मिसिंग टेम्पलेट्स यहाँ पर मौजूद रहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ टाइम के बाद वहाँ पर एक पुलिस वाला चेकअप के लिए आया होता है। तभी निकोल से जब वो मिलता है तो निकोल अपनी सारी कहानी उस पुलिस वाले को बता देती है कि कैसे एक येलो ट्रक वाले ने उन पर हमला करा, उसके बॉयफ्रेंड को गायब कर दिया और वो अब मुझे यहाँ से निकलने नहीं दे रहा है। तभी ये सब बातें सुनकर पुलिस वाला बाहर जाता है और जैसे वो येलो ट्रक वाले से पूछ रहा ही होता है तो येलो ट्रक वाला उस पुलिस वाले को इंजर्ड कर देता है। पर जैसे तैसे निकोल उसे बचाते हुए अपने उसी वॉशरूम में लेकर आती है जहाँ पर कि वो रह रही होती है। और हम देखते हैं कि वो येलो ट्रक वाला पुलिस वाले की उस बाइक को टो करके यहाँ से बहुत ही बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। उसके बाद जैसे ही वो पुलिस वाला अंदर जाता है तो वो बोलता है कि प्लीज़ मेरे पर्स से मेरी फ़ोटो निकालो जिसमें मेरी फैमिली की फ़ोटो है। अगर तुम जिंदा रहकर यहाँ से निकल गई तो मेरे फैमिली वालों को ये फ़ोटो ज़रूर दिखा देना। उसके बाद ये सारी बातें सुनकर निकोल काफ़ी ज़्यादा रोने लग जाती है और वो चाह रही होती है कि वो यहाँ से जैसे तैसे बाहर निकले। तभी वो जैसे का डोर अनलॉक करने की कोशिश करती है तो वहाँ पर उसी डीमन ने वो बाहर से लॉक कर दिया होता है। जैसे ही निकोल अपना हाथ डालकर बाहर से लॉक खोल रही होती है तभी वो डीमन उस निकोल का एक उंगली काट देती है जिसकी वजह से निकोल काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और वो उस पर पुलिस वाले की गन लेकर हमला करना स्टार्ट कर देती है। तभी वो डीमन जो होता है उसके अंदर एक कैमरा फेंकता है जिसमें से निकोल देखती है कि उसके बॉयफ्रेंड को कैसे तड़पा तड़पा कर मारा जा रहा है, यानी कि टॉर्चर किया जा रहा है। ये सब देखकर निकोल काफ़ी ज़्यादा निराश हो जाती है, उदास हो जाती है और वो रोने लगती है। उसके बाद पुलिस वाला नहीं चाहता था कि वो उस डेमन की आग से मरे, इस वजह से निकोल से बोलता है कि प्लीज़ तुम मुझे गोली मार दो, जिसमें से निकोल उसे गोली मार देती है। और जैसे अब यहाँ पर आग लगने वाली होती है तो निकोल जैसे तैसे टेरिस पर चढ़कर वहाँ से भाग जाती है। जैसे वो बाहर आती है तो उसे अपने बॉयफ्रेंड के साथ बिताए हुए वही पल याद आते हैं, उसके अपने घर का सीन उसे याद आता है। उसके बाद जैसे वो यहाँ से भाग रही होती है तभी वो देखती है कि एक आदमी पैदल पैदल चल रहा होता है और निकोल समझती है कि ये वही येलो ट्रक वाला आदमी है तो वो उस पर वार कर देती है जिससे कि उसकी डेथ हो जाती है। पर जैसे वो देखती है कि वो उसी का बॉयफ्रेंड होता है और वहाँ पे येलो ट्रक वाले डीमन ने उसका मुंह सील दिया होता है। पर अपनी इस हरकत पर निकोल काफ़ी ज़्यादा निराश हो जाती है। अगले दिन जैसा ही निकोल को मौका मिलता है तो वो उसी येलो ट्रक वाले की गाड़ी के नीचे जाकर थोड़ा सा पेट्रोल निकालती है जिससे कि वो अब उसकी ट्रक को आग लगा सके। नेक्स्ट डे जैसे ही वो हाईवे पर, यानी कि येलो ट्रक वाला जैसे अपना ट्रक लेकर हाईवे पर चल रहा होता है तभी निकोल उसके ट्रक को आग लगा देती है। निकोल ऐसा सोचती है कि वो येलो ट्रक वाला डीमन मर गया है और जैसे वो उसके पास जाकर वहाँ देखती है तो वो डीमन वहाँ नहीं होता। जैसे वो पीछे मुड़ता ही है, यानी कि जैसे निकोल पीछे मुड़ ही रही होती है तो वो देखती है कि वो डीमन वहाँ पर होता है और वो निकोल को फिर से इंजर्ड कर देता है। उसके बाद टाइम काफ़ी ज़्यादा शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि एक लड़की फिर से वहाँ पर वॉशरूम के लिए आई रहती है और वो देखती है कि निकोल का यहाँ पर फिर से पोस्टर होता है मिसिंग के लिए। और उसके बाद जैसे वो लड़की इसे इग्नोर करके वॉशरूम के लिए अंदर जा ही रही होती है, यहाँ पर वो वॉशरूम करके बाहर आती है तो उसे वही स्टोर रूम से आवाज़ आती है। ये पास खड़े एक गार्ड को वहाँ पर बुलाकर लेकर जाती है। वो बोलती है कि उसे वॉशरूम से आवाज़ आ रही है। तो यहाँ पर वो गार्ड उसी वॉशरूम के अंदर चेक करता है तो वो देखता है कि वहाँ कुछ भी नहीं होता। पर तभी जैसे ये लोग बाहर निकलते हैं हमें निकोल की बॉडी दिखाई जाती है जो बहुत बुरी हालत में होती है और वो येलो ट्रक फिर से हाईवे पर किसी को मारने के लिए निकल पड़ता है।